गुड मॉर्निंग। टॉपिक चल रहा था हम लोग का 11B क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री का। क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री का हम लोग का एक्सरसाइज चल रहा था। 15B पढ़ाना था ना, 15 एक कंप्लीट कर लिए थे। उसमें हम लोग क्या सीखे थे फिर से एक बार बोलते हैं। पहले तो क्वाड्रेंट, फिर वैल्यू निकालना। पहले तो क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट के बारे में बताए थे। वैल्यू निकालना, साइन 300 डिग्री, साइन 250 डिग्री, कितना का भी निकालना बताए थे। कैसे निकालते थे? 360 से 360 में जोड़ घटाव करके, 360 से अगर ज़्यादा था तो पहले रफ में डिवाइड कर लेते थे। उसके बाद आज का जो टॉपिक है 15B, 15A बनाए भी थे कुछ लोग, व्हाट्सएप में बना के भेजे थे। बहुत बेहतर चल रहा था बैच। इधर कुछ दिन से ना तबीयत खराब था, इसलिए थोड़ा सा वीडियो आने में लेट हो गया। अब रेगुलर आएगा। उसके बाद एक बहुत इम्पोर्टेंट बात, कुछ लोग वेबसाइट से भी PDF डाउनलोड कर रहे हैं। बहुत अच्छा बात है, वो तो हमको दिखता है कि डाउनलोड हो रहा है। तो वेबसाइट पे भी वीडियो मिलेगा और फिर यहाँ यूट्यूब पे भी वीडियो मिलेगा। और आइए 15A हम लोग फुल कंप्लीट किए थे। 15B में जब हम 15B इसी का शुरू करेंगे, एक्सरसाइज 15B, जिनके पास पुरानी बुक होगी वो देख लीजिएगा, उनका लिखा होगा 2A 2B करके है दिया हुआ। ट्रिग्नोमेट्री तेज है आप लोग, इतना तो समझ ही लीजिएगा कि ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा चैप्टर चल रहा था। 15B में 8 फॉर्मूला है पूरे चैप्टर में। 15B में 8 फॉर्मूला है। वो 8 फॉर्मूला बहुत बेहतर ढंग से याद रहना चाहिए, तभी 11 12 में कुछ सीखें या ना सीखें, सीखेंगे तो सब कुछ, फिर भी कुछ सीखें या ना सीखें, ये जो फॉर्मूला का लिस्ट होगा, जो फॉर्मूला हम लोग पढ़ाएंगे, जो फॉर्मूला बताएंगे ट्रिग्नोमेट्री में, अगर 11th में नहीं कंप्लीट होगा तो 12th में बहुत जगह फंस जाइएगा। 11 बनेगा ही नहीं। अभी देखिएगा ना, फॉर्मूला नहीं याद रहेगा, एक भी सवाल नहीं बनेगा। आठ फॉर्मूला का लिस्ट होगा, वो 8 फॉर्मूला बहुत अच्छा से याद होना चाहिए। हम प्रूफ भी करके बताएंगे। पहला है साइन A प्लस बी। साइन A प्लस बी इक्वल टू, A मतलब एक एंगल, B मतलब दूसरा एंगल, दो एंगल रहेगा। साइन A प्लस बी इक्वल टू होता है साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B। जैसे सम एंगल है तो इसका डिफरेंस एंगल भी होगा। साइन A माइनस B, साइन A माइनस बी इक्वल टू साइन A इंटू कॉस B माइनस कॉस A इंटू साइन B। साइन का हुआ तो कॉस का भी होना है। कॉस A प्लस बी इक्वल टू कॉस A इंटू कॉस B माइनस साइन A इंटू साइन B। कॉस A माइनस बी इक्वल टू होता है कॉस A इंटू कॉस B प्लस साइन A इंटू साइन B। ये 4 फॉर्मूला हुआ। फिर से हम एक बार बताएं, साइन A प्लस बी इक्वल टू साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B। साइन A माइनस बी इक्वल टू साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B। कॉस A प्लस बी इक्वल टू कॉस A इंटू कॉस B माइनस साइन A इंटू साइन B। कॉस A माइनस बी इक्वल टू कॉस A इंटू कॉस B प्लस साइन A इंटू साइन B। जो ये 8 फॉर्मूला अभी हम आपको लिख के देंगे, बता गए हैं यहाँ पे, एकदम पूरा परफेक्ट याद होना चाहिए। कोई पूछ दे कॉस A माइनस बी, धर से आंसर बताना चाहिए कॉस A कॉस B प्लस साइन A साइन B, एकदम मुंह पे याद होना चाहिए। पांचवा 10A प्लस B, 10A प्लस बी इक्वल टू होता है 10A प्लस
10b बाय 1 माइनस 10a इंटू 10b। छठा 10a माइनस बी इक्वल टू 10a माइनस 10b 10a माइनस 10b बाय 1 प्लस 10a इंटू 10b। क्लियर है? 10a प्लस बी इक्वल टू 10a प्लस 10b बाय 1 माइनस 10a इंटू 10b। 10a माइनस बी इक्वल टू 10a माइनस 10b 10a माइनस 10b। क्लियर है? 10a माइनस 10b बाय 1 प्लस 10a इंटू 10b। कैसे अभी यूज करेंगे ये फॉर्मूला का? और पूरा 15b में 20 क्वेश्चन है, सिर्फ यही 8 फॉर्मूला याद रहेगा, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। अभी हम बना बना के दिखाएंगे कैसे होता है। 10 का हो गया। अगला कॉट का, फिर होगा कॉट ए प्लस बी कॉट ए माइनस बी। कैसे होता है ध्यान दीजिएगा। कॉट ए प्लस बी, कॉट ए प्लस बी इक्वल टू कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 बाय कॉट बी प्लस कॉट ए। आप इसको कॉट ए प्लस कॉट बी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कितना हुआ? 6 7। ये 8 फॉर्मूला कॉट ए माइनस बी इक्वल टू कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 बाय कॉट बी माइनस कॉट ए। यही 8 फॉर्मूला का लिस्ट है जो एकदम परफेक्ट याद होना चाहिए। साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। 10a प्लस बी इक्वल टू 10a प्लस 10b बाय 1 माइनस 10a इंटू 10b। फिर वही 10a माइनस बी इक्वल टू 10a माइनस 10b बाय 1 प्लस 10a इंटू 10b। कॉट ए प्लस बी इक्वल टू होता है कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 बाय कॉट बी प्लस कॉट ए। आप इसको कॉट ए प्लस कॉट बी भी लिख सकते हैं। कॉट ए माइनस बी इक्वल टू कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 बाय कॉट बी माइनस कॉट ए। क्लियर है? यही 8 फॉर्मूला अगर बहुत बेहतर ढंग से याद हो तो फिर 15b टॉपिक कुछ भी नहीं है। अभी बना बना के हम दिखाएंगे। तो बुक देख, टॉपिक 15b में जो भी क्वेश्चंस है 15b, फर्स्ट 15b का पहला जो क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस 840 डिग्री साइन 870 डिग्री, पिछले लेक्चर में हम बता चुके हैं कैसे निकालते थे। दूसरे नंबर से आइए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ 135 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगले क्लास में अगर प्रेजेंट होइएगा तो ये पूरा फॉर्मूला, अभी आप लोग सामने होते तो हम उठा उठा के एक से पूछते, लेकिन ये पूरा फॉर्मूला 8 का 8 याद होना चाहिए। एक्सरसाइज 15b क्लियर है? 2 नंबर क्वेश्चन कहता है दिया हुआ है थीटा इक्वल टू 135 डिग्री। थीटा इक्वल टू 135 डिग्री। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। आप लोग किताब जो बढ़िया बनाते हैं, जो बना रहे हैं, किताब खरीदिए और बढ़िया से एकदम बनाते जाइए। दिया हुआ है थीटा इक्वल टू 135 डिग्री। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितना होता है? 6 ही ना पढ़ा है। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा और कॉसेक थीटा। तो सबका वैल्यू निकालना। अब हम सब बना बना के नहीं दिखाते हैं, 2 हम बना देते हैं, साइन और टेन का हम बना देते हैं,
बाकी आप लोग खुद देख लीजिएगा। थीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है 135 डिग्री ना, हम यहाँ लिख सकते हैं साइन 135 डिग्री। इसको हम क्या लिखेंगे देखिएगा, साइन 180 माइनस 45, साइन 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। क्लियर है, साइन 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री हो तो जाएगा ना साइन 135 डिग्री। क्लियर। अब याद कीजिए जो पिछले लेक्चर में पढ़ाए थे एंगल एक्सिस ऑफ क्वाड्रेंट, साइन एंगल साइन है, कौन से एक्सिस 180 डिग्री, एंगल कौन सा है 180 डिग्री। एंगल बताएगा कि एक्सिस कौन सा है, तो 180 डिग्री कौन सा एक्सिस। उस दिन भी जब हम क्वाड्रेंट पढ़ाए थे तो बताए थे 90 0 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। 180 डिग्री कौन से एक्सिस पे आया, एक्स एक्सिस पे। जब कभी भी एंगल एक्स एक्सिस पे हो रेशियो विल नॉट चेंज, यानी साइन साइन ही रह जाएगा, रेशियो विल नॉट चेंज, यानी साइन 180 माइनस 45, रेशियो विल नॉट चेंज यानी साइन 45 डिग्री। क्लियर है। एंगल एक्सिस और क्वाड्रेंट में बताए साइन 180 माइनस 45 डिग्री एक्स के साथ चेंज नहीं होता, यानी साइन साइन रह जाएगा, और 180 माइनस थीटा थीटा, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। आइए साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√2। क्लियर है। अब यहां ध्यान देना है, एंगल पता चल गया, एक्सिस पता चल गया, थर्ड क्या होता है, 3 फिंगर पे काम करना बताए थे ना, एंगल एक्सिस और क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट एंगल पता चला 180 डिग्री, एंगल बताया, एक्सिस कौन सा था एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में वैल्यू चेंज, ये एक्स एक्सिस में रेशियो विल नॉट चेंज, यानी साइन का साइन ही रह गया, ये साइन का साइन रह गया। एंगल एक्सिस थर्ड फिंगर क्या काम करता है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट हमको क्या बताता है साइन पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। तो क्वाड्रेंट यहां से देखिए 180 माइनस 45 कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। देखिए 0 90 180, 180 में कितना घट रहा है 45, यानी इधर घट के जा रहा है ना। अगर 180 प्लस 45 तब इधर बढ़ाते, लेकिन 180 माइनस 45 यानी इससे पीछे ही आ रहा है, इसी क्वाड्रेंट में होगा सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू क्या होता है पॉजिटिव, इसलिए इसका वैल्यू पॉजिटिव हो गया। एक चलिए साइन एक टेन वाला भी देखिए, कॉस बना लीजिएगा टेन 135 डिग्री, इसको भी हम लिख सकते हैं, बनाएंगे टेन 180 माइनस 45 डिग्री, टेन 180 माइनस 45 डिग्री, टेन 180 माइनस 45 डिग्री। अब देखिए पहले क्या एंगल, एंगल क्या है 180 डिग्री, 180 माइनस 45 एंगल बताएगा, एंगल बताएगा कि कौन सा एक्सिस पर है, कौन से एक्सिस पे। तो एंगल बताएगा एक्सिस 180 डिग्री कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे रेशियो विल नॉट चेंज। जो लोग नए बच्चे जुड़ रहे हैं, यानी कि जहां से जुड़े वहीं से पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, कभी नहीं समझ पाइएगा। प्लेलिस्ट में जाइए, बढ़िया से लिखा हुआ है क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लेक्चर नंबर 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3 पूरा पढ़िए, ये 5वां लेक्चर होगा, 4 तक पढ़िए, फिर यहाँ अपने आप समझ में आएगा। बहुत छोटा छोटा लेक्चर है, आप पढ़ सकते हैं बहुत जल्दी में। टेन 180 माइनस 45 एंगल बताया कौन सा एक्सिस है 180 डिग्री बताएगा, एक्स एक्सिस पे है। एक्स एक्सिस में क्या होता है रेशियो विल नॉट चेंज, रेशियो विल नॉट चेंज उस दिन बताए थे रेशियो चेंज कैसे करता है, साइन कॉस टेन कॉट बताए थे। तो टेन का एक्स एक्सिस में रेशियो विल नॉट चेंज, यानी टेन का टेन ही रह जाएगा 45 डिग्री। क्लियर है। टेन 45 का वैल्यू कितना 1। क्लियर। अब देखना है एंगल हो गया, एक्सिस का काम हो गया, चेंज किया कि नहीं किया। थर्ड नंबर क्वाड्रेंट 180 माइनस 45 कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट का है। 180 माइनस 45 सेकेंड क्वाड्रेंट का है। सेकेंड क्वाड्रेंट में टेन का वैल्यू क्या होता है निगेटिव, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव, तो ये क्या हो गया निगेटिव, यानी 1045 का वैल्यू 10135 का वैल्यू कितना होगा -1। क्लियर है, सही है। आइए ये 10135 का ये तो हम इसके लिए लिख दिए ना, यानी 10135 का वैल्यू हो गया -1। क्लियर।
अगला है, आप इसी तरह बना के देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, मेरे पास बुक है, प्रूव डेट, चलिए 3 का 2 नंबर ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है cos 45 डिग्री इंटू cos 15 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री होगा, साइन 45 डिग्री इंटू साइन 15 डिग्री इक्वल टू प्रूव करना है √1/2, 1/2। पढ़िए, क्वेश्चन दिया हुआ है। अभी इस फॉर्मूला का ना हम यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 6 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी 6 क्वेश्चन था, हम 2 बना दिए, साइन और टेन, कॉस सेक कॉसेक कॉट 4 बच गया, घर में बनाइएगा। 3 का 2 नंबर में कहता है, 3 में कहता है इसमें 5 क्वेश्चन दिया है, प्रूव करना है cos 45 डिग्री इंटू cos 15 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री इंटू साइन 15 डिग्री इक्वल टू 1/2। कैसे होता है अभी ध्यान दीजिए, एकदम लिखना है। कई लोग सोच भी लिए होंगे, फॉर्मूला लगा देंगे, नहीं cos A cos B माइनस साइन A साइन B वाला cos A प्लस B वाला, कैसे लिखेंगे, LHS लिखे, cos उतारिए जो लिखा हुआ है, cos 45 डिग्री इंटू cos 15 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री इंटू साइन 15 डिग्री। मानेंगे लेट A बराबर cos A और cos B, नहीं पढ़ेंगे इस एंगल को A और इस एंगल को B, तो लेट A बराबर 45 डिग्री एंड B बराबर 15 डिग्री। A बराबर 45 डिग्री और B बराबर 15 डिग्री हम लोग मान लेंगे। क्लियर है? अब उतार दीजिए, जहां 45 है वहां A रखिए, जहां 15 है वहां B रखिए। देखिए फॉर्मूला में कैसे सेट होगा। इसको हम लिख सकते हैं cos 45 के जगह पे A, तो cos A इंटू cos B माइनस साइन A इंटू साइन B। इसको हम लिख सकते हैं, देखिए cos A cos B माइनस साइन A साइन B। फॉर्मूला ये 8 जब रटिएगा तो ये अपने दिमाग में आएगा कि cos A माइनस B होगा, तो हम लिख सकते हैं A प्लस B होगा। अब हम यहाँ लिखे हैं cos A का वैल्यू कितना है 45 डिग्री प्लस B का वैल्यू कितना है 15 डिग्री। cos 45 प्लस 15 हम लिख सकते हैं cos 60 डिग्री। cos 60 का वैल्यू तो होता है ना 1/2, वही तो RHS प्रूफ करना था। क्लियर है? इसी तरह आप फुल जब बनाइएगा 2, 3 में 5 क्वेश्चन है, बन जाएगा। 15B का बता रहे हैं, 2 में 6 क्वेश्चन था, साइन और टेन हम निकाल दिए, बाकी जो बच के वो अपने घर में बना लेना है। 4 नंबर कितना इजी है, चलिए 4 का एक बना के दिखाते हैं। एक बार देख लीजिए, उधर से नोट कर लीजिए। जब कभी भी आप तो नोट देखते हैं ना वीडियो, तो फुल देखिए, उसके बाद तब फिर दोबारा में रोक रोक के इसको नोट कीजिए। एक बार पूरा समझिए, यानी कि रोक के लिख रहे हैं समझ रहे हैं वैसे नहीं, पूरा समझिए फिर रोक रोक के आप देखिए, लिखिए इसको। चलिए इधर से मिटाते हैं, कोई स्क्रीनशॉट लीजिए या चाहे जैसे भी लिखना हो। चलिए चार नंबर क्वेश्चन में कहता है, ध्यान दीजिएगा, 4 नंबर में कहता है, 4 का 1 नंबर हम बनाते हैं, एक आप खुद बनाइएगा। लिखा हुआ है साइन, ये कौन सा बुक है, RS अग्रवाल वाली बुक। साइन 50 डिग्री प्लस थीटा इंटू cos 20 डिग्री प्लस थीटा माइनस cos 50 डिग्री प्लस थीटा
इंटू साइन 20 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू प्रूफ करना है 1/2 होगा। प्रूफ है, कैसे बनाते देखिए। सेम जैसे इसमें किए ना, सेम कंडीशन इसमें कर देना है, एकदम बढ़िया से उतारना है। LHS लिखना है, लिखेंगे लेट ए बराबर, देखिए इसको पढ़िए ए, इसको बोलिए बी, दोनों अलग अलग एंगल है ना, साइन ए कॉस बी माइनस, जो ए यहाँ पे माने वही ए यहाँ भी है। लिखेंगे लेट ए बराबर 50 डिग्री प्लस थीटा एंड बी बराबर 20 डिग्री प्लस थीटा। क्लियर है। अब पूरा जहां ए है, जहां 50 डिग्री प्लस थीटा वहां ए रखिए, जहां 20 डिग्री प्लस थीटा वहां बी रखिए। इसको क्या लिख सकते हैं, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी किसका फॉर्मूला है, एक बार इधर जो लिखे थे पता चल जाना चाहिए। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी किसका फॉर्मूला है, साइन ए माइनस बी का। बढ़िया, साइन ए माइनस बी लिखेंगे। साइन ए का वैल्यू क्या है, 50 प्लस थीटा ना, 50 प्लस थीटा माइनस लगाएंगे, बी का वैल्यू कितना 20। जब एक वैल्यू से ज्यादा लिखते हैं किसी एक ब्रैकेट में, तो हम उसके पहले जब माइनस लगाते हैं तो ब्रैकेट में लिखेंगे 20 प्लस थीटा। क्लियर है, ध्यान दीजिए। साइन ये क्या हो गया, 50 प्लस थीटा माइनस 20 माइनस थीटा। क्लियर है, ये कट गया, क्या हो गया, साइन 50 में 20 जाएगा 30 डिग्री, साइन 30 का वैल्यू होता तो है ना 1/2। RHS प्रूव हो गया। क्लियर है। इसी तरह 4, 5 बहुत बेहतर क्वेश्चन है, 5 नंबर 6 नंबर बना के देखना है। एक हम 5 नंबर भी बताते हैं, 5 नंबर 6 नंबर और 7 नंबर, एक 5 बताते हैं और 7 का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, और KCC 9 सब में ये क्वेश्चन मिलेगा आपको। पहले क्लियर है, इसको मिटाते हैं। आइए, क्या है 5 नंबर पहले देखिए। 5 नंबर में कहता है, पांच नंबर में दिया हुआ है 5 का 2 कॉस π/4 माइनस एक्स, π/4 माइनस एक्स इंटू कॉस π/4 माइनस वाई, π/4 माइनस वाई, बीच में माइनस है, साइन π/4 माइनस एक्स, π/4 माइनस एक्स इंटू साइन π/4 माइनस वाई इक्वल टू होगा साइन एक्स प्लस वाई। इक्वल टू क्या दिया है, साइन एक्स प्लस वाई, यही प्रूफ करना है। देखिए, cos π/4 माइनस एक्स इंटू कॉस π/4 माइनस वाई माइनस साइन π/4 माइनस एक्स इंटू साइन π/4 माइनस वाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई होगा। इंपोर्टेंट, कई बार पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। देखिए, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी है ना, लिखेंगे एकदम उसी तरह। लेट ए बराबर π/4 माइनस एक्स एंड बी बराबर π/4 माइनस वाई। क्लियर। कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान दीजिएगा। हम अब क्या लिख सकते हैं इसको, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए
इंटू साइन बी। क्लियर है? देखिए कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी किसका फॉर्मूला है? कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी का वैल्यू लिखिए। कॉस ए का वैल्यू कितना है? पाई बाई 4 माइनस एक्स, तो पाई बाई 4 माइनस एक्स। बी का वैल्यू प्लस, बी का वैल्यू कितना है? पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 माइनस वाई। क्लियर? इसको हम क्या लिख सकते हैं? कॉस पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री, और पाई बाई 4 पाई बाई 4 जो को आप जोड़िएगा तो ये हो गया 2 पाई बाई 4। जब ये 2 कर गया यानी पाई बाई 2, ये दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो पाई बाई 2 आएगा। लिख दीजिए पाई बाई 2। यहीं पर ध्यान देना है, माइनस एक्स है ना, इधर भी माइनस वाई है, दोनों से माइनस कॉमन कीजिए। माइनस कॉमन किए, क्या बच गया? एक्स प्लस वाई। क्या बच जाएगा? एक्स प्लस वाई। पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस वाई, पाई बाई 2 क्या होता है? 90 डिग्री। कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। पढ़ के आए 10वां में ही था ना, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा पढ़े थे, इक्वल टू कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? साइन, और थीटा के जगह पे क्या है? एक्स प्लस वाई। यही तो RHS है, यही तो प्रूफ करना था। क्लियर है? यह दिक्कत है, एक बार नोट कीजिए। लाइए 7 नंबर का जब हम बात करें, 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सात नंबर लिखता है साइन 75 डिग्री इक्वल टू होगा √6 प्लस √2 बाई 4। √6 प्लस √2 बाई 4 सॉल्व करना है। लिखिए LHS में लीजिए। साइन 75 को हम लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री। आप कोई सोच रहे होंगे कि ये क्यों लिखे 30 प्लस 45, ऐसे भी तो लिख सकते हैं साइन 75 को साइन 70 डिग्री प्लस 5 डिग्री हो तो क्या 75 डिग्री। एक तो 75 का वैल्यू नहीं पता है, अगर आप ऐसे तोड़ते हैं 70 डिग्री प्लस 5 डिग्री तो आपके पास दो फिर अननोन क्वांटिटी आ जाएगा, 70 डिग्री और 5 डिग्री। फिर माथा पकड़ के बैठ जाइएगा कि एक तो पहले इसका वैल्यू नहीं जानते थे, अब दो को नहीं जान रहे हैं। इसीलिए ऐसे भी इसको तोड़िए जिसमें कि आपको उसको दोनों फॉर्म का वैल्यू आपको बढ़िया से पता हो, यानी दोनों एंगल का वैल्यू 30 डिग्री और 45 डिग्री, ऐसे दो एंगल में इसको तोड़ना जिसका वैल्यू आपको बढ़िया से पता हो। 30 और 45 का वैल्यू तो रटवाए हैं। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इसको वैल्यू पुट कीजिए, एक जगह 30 डिग्री गुने कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री गुने साइन 45 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू कितना? 1/2 गुने कॉस 45 1/√2। कॉस 30 का वैल्यू कितना? कॉस 30 जो साइन 60 का वैल्यू होगा √3/2 गुने 1/√2। ये हो गया 1/2√2 प्लस √3/2√2। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 1 प्लस √3/2√2 ये आएगा। लेकिन हमको प्रूव तो ये करना है ना, तो हम क्या करेंगे, इसका परिमेयकरण यानी रेशनलाइजेशन कर देंगे, यानी √2 से ऊपर मल्टीप्लाई और √2 से नीचे मल्टीप्लाई। तब इसको सॉल्व कीजिएगा √2 × 1 तो ये हो गया √2 प्लस √2 × √3 तो √6/2 × 2√2 × √2 तो ये √2 × √2 हो गया 2 और फिर ये इंटू 2। हम ये दोनों के लिए लिख सकते हैं 4। यही ना प्रूफ करना था, देख लीजिए।
आ गया RHS। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर होगा अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।